दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन 179 के ऊपर, जो कि है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, आज बात करेंगे पावर ऑफ बोर्ड, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 179 के अंदर। दोस्तों बोर्ड का क्या क्या पावर होता है हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था यहाँ पर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते क्या है, वुमेन डायरेक्टर कौन होता है, रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है। आज बात करने वाले हैं उन लोगों का पावर क्या होता है कि वो कैसे अपना डिसीजन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ्लोइंग पावर दिया गया है। इन सभी पावर जो आपको दिख रहा है ये सबको हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉइंट में बांट दिया है, यानी पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में डिस्क्राइब किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जितने भी पावर दिख रहे हैं रेड कलर में, ये सभी पावर कब यूज किए जा सकते हैं? तभी यूज किए जा सकते हैं जब बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर एक्सरसाइज करने का राइट कब आएगा? जब बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पावर है आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो पावर है यहाँ पर टू मेक कॉल, यहाँ पर सबसे पहला पावर जो है टू मेक कॉल ऑन द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। यहाँ पर आपको बताते हैं, आपने 12th क्लास में जब एंट्री किया था शेयर कैपिटल में, तो वहाँ पर क्या होता था, कुछ पैसे ड्यू रह जाते थे, कॉल मनी पे आने थे या फाइनल कॉल पे आने थे। तो उस पैसे को यहाँ पर जो बकाया पैसा रहता है वो मांगना होता है। तो कौन मांगेगा? वो डायरेक्टर मांगेंगे। किसके द्वारा मांगा जाएगा? डायरेक्टर के द्वारा। तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। किसको? शेयर होल्डर को, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, यानी जो शेयर होल्डर के शेयर पे जो पैसा अनपेड है उस अनपेड अमाउंट को क्या कर सकते हैं? वो मांग सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं। टू ऑथराइज बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 16(8), यानी सेक्शन 16(8) के अंदर क्या कर सकते हैं? बाईबैक को ऑथराइज कर सकते हैं। हमने वहाँ पर लिमिट पढ़ा था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 10% तक बाईबैक ऑथराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी इस पावर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया है। ठीक है, टू इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द डिवेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी सिक्योरिटी इशू करने का भी पावर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, चाहे वो डिवेंचर हो, वो चाहे इंडिया में हो इशू हो या फिर आउट ऑफ इंडिया इशू हो। ठीक है, इंक्लूडिंग डिवेंचर, यानी इशू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिवेंचर है। ठीक है, यानी डिवेंचर के साथ जो भी सिक्योरिटी है उन सबको यहाँ पर डायरेक्टर क्या कर सकता है? इशू कर सकता है। इशू करने का उसके पास पावर है, आउटसाइड इंडिया हो या फिर इंडिया में हो। टू बोरो मनी, डायरेक्टर के पास पावर होता है पैसे को बोरो करने का। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है? पैसा भी बोरो कर सकता है। ठीक है, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यहाँ पर पावर नहीं है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। फिर यहाँ पर पांचवा जो पावर है वो है टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी। आपने तो जनरली सुना होगा कि आम इंसान ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कंपनी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए पेटीएम कंपनी है, तो हो सकता है कि पेटीएम कंपनी ने कुछ पैसे रिलायंस में लगाया हो, तो कंपनी भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, तो वो भी डिसीजन किसका होगा? डायरेक्टर का होगा। यानी किसी भी कंपनी में अगर कोई फंड इन्वेस्ट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। कैसे डिसीजन लेंगे? बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में जो यहाँ पर पावर दिया गया है तो ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? लोन भी ग्रांट कर सकते हैं, गारंटी भी दे सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन। यानी अगर लोन कोई लेना है तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डायरेक्टर के पास पावर होता है कि उस सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर के पास यहाँ पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है कि डायरेक्टर के पास जो पावर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रूव कर सकता है और बोर्ड रिपोर्ट को भी अप्रूव कर सकता है। ठीक है, डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो बिजनेस है उसे डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है फैलाना, बढ़ाना, बिजनेस को और ग्रो करना। ठीक है, तो ये सब पावर इसके पास होता है। टू अप्रूव द अमलगमेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अमलगमेशन मर्जर रिकंस्ट्रक्शन इसको अप्रूव करना है कि किस कंपनी को किसके संग मर्ज करना है, किसके संग रिकंस्ट्रक्ट करना है, अमलगमेट करना है, तो कंपनी को एक संग जोड़ देना है। ऐसा काम जितने भी डिसीजन होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है। ठीक है, टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन द अनदर कंपनी, यहाँ पर जो कंपनी का टेक ओवर होता है इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया गया है कि अगर मेरा कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसे भी अप्रूव करेगा डायरेक्टर। ठीक है, टू मेक अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, दोस्तों कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, जो कि बहुत ही गंदा प्रोविजन है। ये प्रोविजन एकदम मतलब फालतू का प्रोविजन है, एकदम नॉनसेंस वाला प्रोविजन। ठीक है, इसमें भी क्या है, यहाँ पर डायरेक्टर को पावर दिया गया है कि डायरेक्टर क्या कर सकता है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को जितना मन उतना रुपया दे सकता है अपने, एकदम मतलब यहाँ पर वॉलंटरी है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी जितना पैसा चाहे उतना पैसा क्या कर सकती है, किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, एकदम टोटली यहाँ पर कंट्रोलेबल नहीं है, या जितना मन कंपनी को उतना कंट्रीब्यूट कर सकती है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर रिलायंस कंपनी वाले बहुत सारे पैसे किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। ठीक है,
जिस कंपनी के पास ज़्यादा पैसे होता है वो लोग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं ताकि सरकार भी उनके फेवर में काम कर सके, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन को हटाना जरूरी है, इस सेक्शन में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि ये घटिया प्रोविजन है। पहले इस पर लिमिट हुआ करता था, बट अभी कुछ दिन पहले इसको लिमिट को हटा दिया गया है, इसमें अनलिमिटेड कर दिया गया है। जितना मन उतना आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने कि इससे कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो 12th यहाँ पर पावर है वो है टू अपॉइंट रिमूव KMP। KMP का मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सन, जिसमें भी आपको यहाँ पर जनरली होल टाइम डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी CFO CS, ठीक है, और यहाँ पर CEO ये लोग क्या आ जाते हैं, KMP में आ जाते हैं। KMP का डेफिनेशन भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और सेक्रेटरियल ऑडिटर जनरली CS होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। एनी पावर ऑफ द बोर्ड कैन बी डेलीगेट टू द कमिटी बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कमिटी ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि डायरेक्टर का जितने भी ऊपर पावर हमने पढ़ा है, इस पावर में से कोई भी पावर को क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेट का मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, किसको, कमिटी को। अगर कोई डायरेक्टर का कमिटी बनाया गया है तो उस कमिटी को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर उस पावर को डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बताते हैं हम डिस्क्राइब करके। कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे कमिटी बनाया जाता है, जितने डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उन डायरेक्टर में बहुत सारा कमिटी बनता है। कमिटी बनाने का मतलब जैसे कि CSR कमेटी हो गया, CSR कमेटी हो गया, फिर से नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी हो जाता है, ठीक है, SRC कमेटी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कमेटी होते हैं, तो इन कमेटी को भी क्या किया जा सकता है, इन पावर को डेलीगेट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, पासिंग और रेजोल्यूशन, स्पेशल तो जनरल मीटिंग में पास होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पास करना पड़ेगा आपको एक रिजोल्यूशन जो कि बोर्ड मीटिंग में पास होगा, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पावर को डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी भी कमेटी को, ठीक है। दोस्तों आज का था मेरा सेक्शन 179। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को